अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपसे क्रिकेट पर तो बात होगी लेकिन दो स्टार जूनियर चैंपियन से आपकी करवाएंगे मुलाकात। प्ले फील्ड शो में आपको बताया कि हॉकी हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, स्क्वॉश हो, कोई भी गेम हो पाकिस्तान में खेला जाने वाला, चाहे जेवलिन ही क्यों ना हो, उसके तमाम प्लेयर्स, खिलाड़ी और एथलीट्स के साथ साथ फेडरेशंस, उनके अहदेदारान आते हैं और हम हर गेम की बात करते हैं। रिसेंटली हॉकी पर काफ़ी लंबी सीरीज़ चल रही है और हम इस पिछले हफ्ते पूरा हॉकी को दिया, चाहे हॉकी की प्रेसिडेंट हो शैला रज़ा तो साबिक हो गई, लेकिन अभी भी कांग्रेस ने उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद किया। बहरहाल वो हो या सेक्रेटरी जनरल हो हॉकी के हैदर हुसैन, वसीम फ़िरोज़, ओलंपियन हो, कोई भी हो, हम हॉकी पर पिछला पूरा हफ्ता हमने बात करते रहे, अभी भी आगे भी करते रहेंगे। और अब चूँकि क्रिकेट का दौर है, पाकिस्तान की टीम पहुँच चुकी है आयरलैंड डबलिन में, प्रैक्टिस सेशन जारी है। प्रैक्टिस सेशन के बाद 10 से मैचेस का आगाज़ हो जाना है, इस पर तो बात करेंगे अगले हाफ में। लेकिन पहले जिसका मैंने जिक्र किया, टेबल टेनिस क्या गेम है, कैसे खेली जाती है, और छोटे छोटे दो जूनियर चैंपियंस और ट्विन्स हैं, दोनों बहन भाई ट्विन्स हैं। और पाकिस्तान के लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है, हमारे लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है, श्रीलंका जा रहे हैं, यूथ चैम्पियनशिप हो रही है श्रीलंका में और वहाँ पर वो हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ज़ुनैरा खान और अबू हुरैरा और ज़ुनैरा खान दोनों बहन भाई हैं। हुरैरा ने कहा नहीं जी, मैंने अपना नाम ज़रा अलग रख लेना है ताकि पता लगे हैं मैं बड़ा चैम्पियन हूँ। और ज़ुनैरा ने कहा मैं तो नहीं, मैं खान ही हूँ पक्का। है भाई ज़ुनैरा, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, थैंक यू ज़ुनैरा। अच्छा, थोड़ी देर पहले ज़ुनैरा बोल नहीं रही थी, अब मुझे लगता है ज़ुनैरा बोलेंगी। हुरैरा कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा भाई, दोनों चैंपियंस, आप दोनों ने माशाल्लाह पाकिस्तान में भी अपना नाम कर रहे हैं। 7th क्लास में हो ज़ुनैरा और हुरैरा दोनों? जी। और यार हुरैरा आप आगे निकल जाते हैं, थोड़ा सा तो आगे निकलते, ट्विन्स होना अपनी जगह। अच्छा भाई, अब आते हैं आपकी टेबल टेनिस पे, कैसे शुरू की भाई दोनों ने टेबल टेनिस, दोनों अब माशाल्लाह और ज़ुनैरा जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में भी हैं और पाकिस्तान रैंकिंग में भी हैं। ITTF की रैंकिंग जितनी शो होती है उसमें ज़ुनैरा शो करती हैं और इंशाल्लाह से कुछ आने वाले दिनों में हुरैरा भी उनके पीछे पीछे उनके साथ होंगे, चूँकि पाकिस्तान में जूनियर लेवल पर बहुत कम टेबल टेनिस हो रही है और टेबल टेनिस फेडरेशन काफ़ी कम इवेंट्स में उतरती है। या तो नेशनल चैम्पियनशिप्स हों, नेशनल गेम्स हों, डिपार्टमेंटल गेम्स हों, तब जाकर ये मामला सामने आता है। नेशनल कैंप्स हमें पता है कि बहुत कम लगते हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में। रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो पिछले 1 साल में कोई बहुत करके भी 6 या 7 कैंप लगे होंगे, और वो भी सिर्फ जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके। और वो 6-7 जो कैंप्स लगते हैं उनकी बहुत थोड़ा टाइम होता है, उनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, चूँकि डिपार्टमेंटल प्लेयर्स ही ज़्यादातर टेबल टेनिस खेल रहे हैं और प्राइवेटली बहुत कम होता है कि प्लेयर्स अपने आप को प्रमोट करके ऊपर लेकर आएँ। और नेशनल गेम्स की बात करूँ, 34 नेशनल गेम हुई कोयटा में, वहाँ भी डिपार्टमेंट्स ने ही अपना रोल प्ले किया। तो चले जी, ज़ुनैरा, कैसे टेबल टेनिस का आगाज़ हुआ और एक छोटी सी जूनियर चैम्पियन पाकिस्तान को मिल रही है, टेबल टेनिस कैसे खेलना शुरू की? हुरैरा ने पहली दफ़ा रोज़ा रखा था तो वो टेबल टेनिस की वीडियोस देखे होते थे, तो उन्होंने पापा को बोला था कि मुझे ये रैकेट ले दे क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी है गेम, ये यूनिक है ना। तो उन्होंने ले दिए, तो डाइनिंग टेबल हमारा वो ग्लास वाला था, उस पर नेट लगा के उन्होंने खेलना शुरू किया था। तो पापा तो सो गए थे, ये पूरी सीरीज जाके खेलते रहते जब तक बॉल नहीं लगी थी। फिर पापा ने इनको अकेडमी में डाला था, मैं बैडमिंटन खेलती थी, फिर उससे मुझे भी शौक़ हुआ था खेलने का। क्या बात है, छा गई ज़ुनैरा, क्या पूरी हिस्ट्री बता दी। अच्छा भी हुरैरा रोज़ा रख के खेलना शुरू कर दिया और इतना खेले कि टेबल से बाबा ने कहा बस बहुत हो गया भाई, घर के टेबल को ख़राब ना करो, जाके एकेडमी में खेलो। जी। कैसे शुरू की हुरैरा? ये सिर्फ देखकर आपको दिल किया ये, क्योंकि इतनी गेम्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, और क्रिकेट तो बड़ा पॉपुलर गेम है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि आप एक ऐसी गेम में हैं जिसमें पाकिस्तान को चैम्पियंस की ज़रूरत भी है। तो बस यही सोचा क्रिकेट नहीं खेलनी, मैंने टेबल टेनिस खेलनी है। जी, मैं पहले क्रिकेट ही खेलता था, लेकिन जब टेबल टेनिस देखे तो उसे जब खेला टेबल टेनिस को तो पसंद आ गई, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक सी गेम लग रही थी, नई सी गेम थी, तो मैंने फिर उसे ही ट्राई किया तो प्रोफेशन बन गया। अच्छा ज़ुनैरा, ये ऐसी गेम है जिसमें आप अकेले नहीं खेल सकते ना, आपको पार्टनर चाहिए। घर में भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने टेबल रखा हो, तब भी आपको पार्टनर चाहिए। और आप अगर अपनी एकेडमी में जाकर या जिम्नेजियम में जहाँ भी आप खेल रहे होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके खेलें, कहीं भी खेलें, वहाँ पर आपको पार्टनर चाहिए होता है। तो फिर आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई? बतौर पार्टनर हुई हुरैरा के, या ख़ुद से आपको भी शौक़ हुआ मैं भी खेलूँ? ये मुझे शौक़ हुआ था कि मैं भी खेलूँ ना, तो ये तो पहले से खेल रहे थे, फिर मैंने भी कहा था कि मैंने भी खेलना है, तो मैं भी साथ खेलना शुरू हो गई थी। और अब दोनों खुद ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर ही हैं। कौन बेहतर खेलता है?
वो ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। नहीं, मुझे लगता है जुनैरा अच्छा खेलती है। हुरैरा क्या कहते हैं? मैं अच्छा खेलता हूँ ज़्यादा। अच्छा खेलती है जी। जुनैरा। अच्छा, आप दोनों में से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दोनों एक साथ खेल रहे हैं, दोनों 7th क्लास के स्टूडेंट हैं। आगे फ्यूचर में आप समझते हैं हुरैरा कि टेबल टेनिस के लिए, पाकिस्तान के लिए आप कुछ नाम कमा के ला सकते हैं, मेडल्स कमा के ला सकते हैं? ये बड़ी गेम है, दुनिया भर में खेली जाती है। सैफ चैम्पियनशिप हो, एशियन हो या वर्ल्ड रैंकिंग चैम्पियनशिप्स हों, तो पूरी दुनिया में इसके मैचेस भी करवाए जाते हैं। इसके इवेंट्स को बड़ी पजीराई मिलती है। मलेशियन, इंडोनेशियन, चाइनीज़, ये इसमें बड़ी आगे की खेल खेलते हैं और बड़े अच्छा खेलते हैं। अब तो कैनेडियन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो देखते भी हैं और सीख किससे रहे हैं? अभी सीखते हम, हमारे जो कोचेज़ हैं वो असल में सवात या पेशावर में हैं। तो प्रैक्टिस तो हम अपने घर में कर लेते हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती है तो फिर हम सवात या पेशावर चले जाते हैं। जाते हो? जी। गुड। और क्या कोचेज़ किस तरह से आप लोगों के साथ प्लानिंग भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं? क्या क्या बता रहे होते हैं? किन किन अहम चीज़ों पर काम ज़्यादा हो रहा है? वो ज़्यादा टैक्टिकल चीज़ों पे काम करते हैं, हमारी टेक्निक ठीक करते हैं, ताकि हम जो और मैच की स्ट्रेटजी बताते हैं, कैसे मैच खेला जाता है, क्या होता है। गुड। जुनैरा, कोचिंग कितना हेल्प आउट करती है आपकी गेम को बेहतर करने के लिए? कोचिंग तो लाजमी है कि चाहिए होती है। अगर वो ये भी बताते हैं कि कोच सर पे हो ना, तो वो बताते हैं आपका हाथ इस तरह गलत जा रहा है, आपके फुटस्टेप यूँ हो रहे हैं, वो ज़्यादा फिर इस पर वो फोकस कराते हैं। अच्छा, ये बताएं, कोचेज़ जब कभी समझाते हैं, फिर थोड़ा आपको लंबी प्रैक्टिस करा देते हैं, थोड़ा सख्ती के साथ आपकी बेहतरी के लिए, तो कोई तंगी होती है? जी होती है। फिर क्या करते हो? फिर थक जाते हैं, फिर कहते हो कोचेज़ से, बस भाई बहुत हो गया, अब हम नहीं खेल रहे? वो फिर भी खेलना पड़ता है। ये अच्छी चीज़ है। अच्छा हुरैरा, कोचेज़ इम्पॉर्टेंट भी, जैसे आपने कहा कि टैक्टिकल ज़्यादा चीज़ों पर फोकस भी होता है, आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। टेबल टेनिस हो गई, स्क्वॉश हो गई और टेनिस हो गई, ये चीज़ों में हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और क्रिकेट में भी होती है, लेकिन इसमें बॉल, आई, हैंड, इसकी कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको बहुत तेज़ नज़र चाहिए होती है। छोटा सा टेबल होता है, उस पर बड़ी स्पीड से बॉल आ रही होती है। इसके लिए क्या कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ने का प्लान है, और फिर इस पर ज़्यादा काम कैसे हो रहा है? इस पर हम फिर रिफ्लेक्सेस की जो ट्रेनिंग होती है वो की जाती है। उसके बाद फिर जो आगे मेरे टेबल टेनिस में मैंने इतना बढ़ना है कि एशियन और वर्ल्ड लेवल तक ना गोल्ड मेडल हासिल करना है। माशाल्लाह। अभी आप जा भी रहे हो, श्रीलंका जा रहे हो हुरैरा? जी, श्रीलंका क्या जा रहे वहाँ पे कितनी टीम्स हैं और क्या फोकस है वहाँ पर, कुछ अंदाज़ा है? और कौन कौन से ममालिक से टीम्स आ रही हैं? हैं। वहाँ पे 6 कंट्रीज आएंगी और जिनमें से जो 4 टीम्स होंगी ना उनको सिर्फ मेडल मिलेगी, बाकी जो 2 होंगी उनको नहीं मिलेंगे। इंडिया से भी आ रहे हैं? जी, इंडिया, हराना श्रीलंका, है? जी सबको। नहीं नहीं, उनको तो लाजमी हराना है हुरैरा, बड़ा शौक है हमें, हम बड़े खुशी खुशी गए भाई, इंडियंस को हराया। जुनैरा, अब 6 कंट्रीज़ आएंगी और ज़ाहिर है सारी एशिया की टॉप कंट्रीज़ होती हैं। इंडियन बहुत अच्छा खेलते भी हैं, वहाँ पर स्कूल लेवल पर भी बड़ा ज़्यादा काम हो रहा है, टेबल टेनिस पर, इवन टेनिस पर भी, स्क्वॉश पर भी बड़ा काम हो रहा है, लेकिन स्कूल लेवल पर यहाँ पर कितना काम हो रहा है आपके ख्याल में? आपको लगता है स्कूल में इसकी प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया जाता है? टाइम तो वो स्कूल तब निकालते हैं जब कोई टूर्नामेंट है, तो उन्हें चाहिए कि वो बच्चों को स्पोर्ट्स में भी करें, ज़्यादा पढ़ाई पे जोर ना दें। हाँ नहीं दे, मतलब पढ़ाई ठीक है, लेकिन जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं उनको साथ साथ स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती है, ये बात सही है। पढ़ाई में कैसी हो जुनैरा? अच्छे खुद ही कह रही हो, टीचर को ना फ़ोन कर लें। कर लें। अच्छा हुरैरा, आप कैसे हो पढ़ाई में? पढ़ाई में दोनों अच्छे हैं। यार दोनों क्यों, छोड़ो अपना बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। नहीं, ज़्यादा अच्छा कौन है? मैं ये क्या बात कर रहा है जुनैरा? ये वो कोडिंग करते हैं इसीलिए बोल रहे। अच्छा, देखा, यहीं यहीं पे लड़ाई शुरू हो जानी है दोनों की। अच्छा जुनैरा, अब आप ज़रा बताएं हमें, ये जो रैकेट होता है और जो बॉल है, ये आप लोगों को अंदाज़ा होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं, बेहतर, हर ब्रांड एक दूसरे से बेहतर के मुकाबले में काम करता है? तो जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं इसके रैकेट्स भी और बॉल भी और टेबल्स भी, वो ठीक हैं, अच्छे हैं, उस पर प्रैक्टिस ईजी होती हैं? वो अच्छे तो है, लेकिन वो और भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो 3 से 5 लाख का एक टेबल आता है, वो प्रोफेशनल हो तो वो बहुत अच्छा होता है ना। तो ये जो है, अगर आपकी जैसी गेम है ना, मतलब आपकी गेम पे डिपेंड करता है, आप बिगिनर हैं कि उससे ऊपर लेवल पे, उससे ऊपर, वो उसके हाथ पे भी डिपेंड करता है कि उसका हाथ कौन सा रैकेट उसके हाथ पे सूट करेगा, या कौन सी रबर उसके लिए अच्छी है, स्पिनी या स्पीडी। ज़बरदस्त जुनैरा, आपकी तो इसमें भी अच्छी नॉलेज है, वेल डन।
गेम खेलो तो फिर उसकी नॉलेज भी रखो। रहरा जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि बॉल के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस पे जब काम करते हैं आप, ज़ाहिर जूनियर लेवल पर भी खेल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, तो आप एक टूर्नामेंट से जब दूसरे टूर्नामेंट जाते हैं तो पिछले टूर्नामेंट की गलतियों से क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कोचेज उसमें हेल्प आउट, चूँकि आप तो ट्रैवल करके जाते हो ना, पेशावर भी आप बता रहे हो, सवाद भी तो बड़ा दूर ट्रैवल करके जाते हो, तो क्या सीखते हो पिछले टूर्नामेंट के बाद? पिछले टूर्नामेंट के बाद ये सीखते हैं जो हमने गलतियाँ की हैं ना, उनको जल्दी से जल्दी कवर करें, ताकि उन पे और ज़्यादा काम करें उन पे, ताकि वो दोबारा ना हो मैच के वक्त। क्या गलती ज़्यादा होती होगी स्टार्टिंग डेज में आपके ख्याल में? क्या ऐसी क्या चीज़ है जो मिस हो जाती है तो आपको पॉइंट्स ज़्यादा पड़ जाते हैं? वो होता है कि सर्विस सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर वो मिस हो जाए तो पूरा मैच हाथ से निकल जाता है। वाह जुनैरा, सर्विस ये टेनिस में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्वॉश में भी है, टेबल टेनिस में भी है, सर्विस को बड़े बड़ा रोल होता है। तो क्या ऐसी गलती होती है सर्विस में आपके ख्याल में जिससे बंदा अपना पॉइंट मिस कर देता है? सर्विस रिसीव होता है या सर्विस मिसिंग होती है, बंदा कहता है, या बॉल को मतलब सर्विस को बिना समझे रिसीव करे और वो बॉल कुछ और ही चली जाए तो। वाह ज़बरदस्त। अच्छा, अगर कोई और सर्विस करे, अब ओपोनेंट अगर सर्विस करे फिर क्या होता है? फिर आप लोग उसको कैसे हैंडल करती हैं? मतलब सर्विस को, बॉल को देखेंगे, रैकेट को देखेंगे, रैकेट के कौन सी एज से लग रही है बॉल और किस तरह स्पिन हो रही है, फिर से रिसीव करेंगे। अच्छा मुरैरा, ये भी होता है ना कि कुछ प्लेयर्स मिडिल में ज़्यादा खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स साइड्स पे खेलते हैं ताकि दूसरे प्लेयर को थका दें। स्टेमिना तोड़ना बड़ा कमाल होता है और अपना स्टेमिना ज़्यादा होना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस गेम की। तो स्टेमिना के लिए क्या कर रहे हैं? स्टेमिना के लिए रनिंग करते हैं। कितनी रनिंग करते हो? रनिंग 3 to 5 किलोमीटर। करते हो आप जी 3 to 5 किलोमीटर? यार वाह वाह वाह, कब तक करोगे? आगे करते रहोगे? जी करते रहेंगे। प्रैक्टिसेस में और क्या क्या होता है? एक्सरसाइज क्या क्या करते हो? एक तो रनिंग होगी, और क्या एक्सरसाइज है ऐसी जो आपको करवाई जाती है? बाकी जिम होती है, जिम करते की हो आप जाती है। जिम? जी ड्रिलिंग्स भी होती होंगी कि मुसलसल जब होती आप हैं। खेल रहे होते हो तो उस पर टेबल के ऊपर दो पार्टनर्स खेलते रहो, उसमें कितना टाइम आप उसमें सर्व करते हो ट्रेनिंग सेशन में? ट्रेनिंग सेशन में हम 5 आवर्स करते हैं। उसमें कंटिन्यूस खेलते भी रहते हो? जी कंटिन्यूस। वाह। और ब्रेक कितना आता है उसमें? ब्रेक फिर बस जब 5 घंटे हो जाते हैं फिर ख़त्म हो जाता है सेशन। ज़बरदस्त। जुनैरा, ये जो ट्रेनिंग सेशन होता है एक तो बड़ा लंबा होता है, ये इसीलिए होता है कि हो सकता है कि आपकी जो गेम है, जो इवेंट है, जिस दिन वो गेम होनी है उस दिन फिर वो गेम कभी लंबी भी हो सकती है, तो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी बड़ी देर भी खेल लेते हैं, तो कितना टाइम ट्रेनिंग में सर्व करते हो आप लोग? इतना ही करते हैं जितना रेरा ने बताया, 5 घंटे। वो सबके अलग अलग ड्रिल्स करते हैं, कभी फोरहैंड की करते हैं, कभी बैकहैंड की करते हैं, कभी मिक्स करते हैं। तो अच्छा ज़रा, एक चीज़ मैंने देखी है आजकल बड़ा रिवाज है फैंसी किस्म की, जो है ना वो शॉट्स मारने का, इसके फैंसी किस्म के वो जैसे हाथ बैक हैंड कर लेते हैं, फिर फ्रंट से भी डिफरेंट काम करते हैं, तो ये इस पर तो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते ना, नहीं, सीधा इस सीधा पे- खेल पे दे रहे हो ना? जी इससे क्या फ़र्क पड़ता होगा? ये जो ये ज़्यादा एग्जीबिशन है, सिर्फ एग्जीबिशन की हद तक है, बस शोकेस कर लें, और ये कुछ सही गेम नहीं होती मेरा ख्याल है। ये कभी उस पर भी काम आ जाती है आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज करने से। मतलब वो बॉल उधर मारे जिधर आप नहीं खड़े, लेकिन आप उधर से पीछे से हाथ करके उसको वापस कर रहे। करते हो? ये आता है आपको? अभी तो नहीं करते। चलो गुड। अच्छा ये बताएं, जो टेबल है उसके कौन कौन से एरियाज का यूज़ ओपोनेंट के लिए आप ज़्यादा करते हो? मिडल पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे? वो प्लेयर पे डिपेंड करता है, ओपोनेंट पे, जो उसका वीक जोन है उस पे खिलाते हैं। वीक जोन कितनी देर में पता चल जाता है कि दूसरा किस किस एरिया में वीक है? जब वो अगर वो बंदा आपके साथ, ओपोनेंट एक आपके साथ सेट में प्रैक्टिस पता कर लग रहा है जाता ना, तो आप देखेंगे कि उसकी कौन सी बॉल ज़्यादा मिस हो गई। अगर आपको प्रैक्टिस में नहीं पता लगता तो अब जब पहली गेम खेलेंगे तो उसमें आपको पता लगने शुरू हो जाएगा किसके वो ज़्यादा वीक जोन है, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा मिसिंग्स कर रहे हैं। ज़बरदस्त। क्या कह रहे थे हुरैरा, आप भी कुछ कह रहे थे? मेरे कह रहा था कि एक सेट में आपको पता लग जाता है, या तो अगर आप ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्वर हो तो आपको 5 पॉइंट्स के अंदर ही ना पता लग जाता है कि उसका वीक जोन कौन सा है। गुड। अच्छा, पहला सेट ज़्यादा मुश्किल होता है कि लास्ट? लास्ट सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपके पास प्रेशर होता है और उसमें आपको प्रेशर हैंडल करना होता है। पहले सेट में अगर आप बर्तरी ले लो और पहला सेट आप बिल्कुल अच्छा निकाल लो तो क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इस तरह अगर आप कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए ना, तो फिर आप इजी हो जाते हैं बंदे पे, अगले जो प्लेयर उस पर ईजी हो जाते हैं, जिस वजह से फिर आप अगला सेट हार सकते हैं। ओह गुड वन, गुड वन। क्या कहती हैं जुनैरा इस पर?
आपका क्या ख्याल है जब आप पहला सेट अच्छा खेल लेती हैं और पहले सेट में आप बर्तरी ले लेती हैं या पहले सेट आप विन कर जाती हैं, फिर अगले सेट्स के बारे में ऐसा होता है कभी कि आप रिलैक्स हो जाती हैं, नहीं यार ओपोनेंट इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि कोई फास्ट है, कोई पेस्ड ओपोनेंट है या बड़ा कोई ट्रिकी ओपोनेंट है, ऐसा होता है कभी? कभी कभार होता है, वरना कि ये होता है कि उसको इजी नहीं लेना, क्योंकि कभी भी वो अच्छा भी खेल सकते हैं, अगर इजी होंगे तो वो गेम जीत सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, अब तक आपके फादर का वैसे और मदर का माशाल्लाह बड़ा रोल है और मैं देख भी रहा हूँ कि आप लोगों की प्रोजेक्शन, प्रमोशन, फिर स्टडी के साथ साथ गेम, तो आपके लिहाज से जितना रोल आपके फादर प्ले कर रहे हैं, आप समझती हैं कि आप इस गेम को पाकिस्तान के लिए और बड़े लेवल पे लेके जाएंगी? जी, ओलंपिक्स तक लेके जाना है और विन भी करना है। ये हुई ना बात, ज़बरदस्त। और ये बताएं मदर का रोल कैसा है, डांटती तो नहीं है ज़्यादा? वो डांटना पड़ता है जब गलत खेले तो, वही होती है ना साथ। रहना, आप बताएं मदर ज़्यादा डांटती हैं कि फादर? और जाहिर है कि रोल तो दोनों का है आपकी लाइफ में भी माशाल्लाह, और हर पेरेंट कोशिश करते हैं और आपके पेरेंट्स तो माशाल्लाह बहुत कोशिश कर रहे हैं, तभी आप जूनियर चैंपियंस के तौर पे बैठे भी हैं टेलीविज़न पे। जी। मम्मा डांटती हैं हुरैरा? जी, मम्मा ज़्यादा डांटती हैं। अच्छा, उन्हें गेम नॉलेज है, इसका मतलब है? जी, वो हमारे साथ वही होती हैं ज़्यादा टाइम, तभी उन्हें ज़्यादा गेम के बारे में ज़्यादा पता है। ज़बरदस्त। अच्छा, पढ़ाई पे कितनी देर डिस्कशन होती है आप दोनों की? पढ़ाई में घंटा 2 घंटा। करते हो? जी। गुड। जुनैरा, आपने बताया आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, हमने आपके टीचर से कंफर्म भी नहीं किया लेकिन हमें पता लग गया भाई जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वैसे वो ज़हीन होते हैं। क्या एजुकेशन का क्या इरादा है आपका, क्या करना है साथ साथ? ऑब्वियसली गेम के साथ साथ एजुकेशन आजकल बहुत ज़रूरी है जुनैरा। ओ लेवल्स करेंगे, फिर आगे जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसको चूज़ करेंगे। गुड। यानी अभी आपका ये इरादा नहीं है कि मैंने डॉक्टर बन जाना है, मैंने ये करना है? आप कह रही डॉक्टर हैं भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है? वेट का डॉक्टर बनना है। वो क्यों? वो मेरे पास बर्ड्स और वो एनिमल्स है, मुझे अच्छे लगते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। गुड। हुरैरा, आपने क्या बनना है आगे फ्यूचर में? आगे अभी मैंने ओ या ए लेवल्स करना है, उसके बाद ACCA करना है, उसके बाद देखेंगे अगर कौन सा प्रोफेशन चूज़ करेंगे। गेम कंटिन्यू रखनी है आप दोनों ने और अच्छे तरीके से गेम को कंटिन्यू रखना है। अच्छा जी, अब हम ज़रा खाने पर पूछेंगे और फिर उसके बाद हम आपसे आपको थोड़ा रिलैक्स भी कर देंगे क्योंकि दोनों छोटे छोटे हमारे साथ आए हैं। जी ये बताएं जुनैरा, आपको पता है राइट डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी तो खैर आप बहुत छोटे हो, अभी तो आप जो भी खाओ, लेकिन अभी से ही अगर आप राइट डाइट लो, जैसे ज़्यादातर बच्चे आपकी एज के पिज़्ज़ा, बर्गर ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या आप कंट्रोल करते हो? राइट डाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज कोचेस या मदर भी अब देती हैं आपको? जी, वो शेक देती है, बनाना शेक, उसमें अलग अलग चीज़ें डालते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। और जो पिज़्ज़ाज बर्गर है ये महीने में या 2 महीने बाद खा लेते हैं एक दफ़ा। गुड गुड। आप क्या करते हो ज़रा डाइट के लिए? डाइट में ये फास्ट फूड जो है उनको अवॉइड करते हैं, और जो होता है ना सही खाना जिनमें एनर्जी और प्रोटीन ज़्यादा हो वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कैसे अवॉइड कर लेते हो ज़रा, कैसे मुझे भी बताओ, मैंने भी अवॉइड करना है। जब भूल एक गोल जाते हैं। सेट किया होता है ना तो फिर सब कुछ हो जाता है खुद ही। ओए, मैंने गोल नहीं सेट किए हुए यार, ये तो बड़ा सीरियस हो गया मैटर है। मेरे 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 गोल ही सेट नहीं है। अच्छा ज़ुनैरा, एक चीज़ आप दोनों हज़रात से और दोनों बच्चों से एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ये अपने माइंड में भी बिठा लें और आपके पेरेंट्स से भी मैं इस पर लाजमी रिक्वेस्ट करूँगा, दवाई खुद से नहीं लेनी, कभी नहीं लेनी। घर की मेडिकेशन आप दोनों ने कभी नहीं करनी है। ज़रा ज़रा चीज़ पर आपने, चाहे आपके सर दर्द हो रहा, उसकी रीज़न ये है ज़ुनैरा और हुरैरा, हमने बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को डोपिंग के मैटर पे परेशान होते देखा है। ये एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, आगे जाके आपको समझ आएगी, अभी तो शायद आप बहुत छोटे हो उसके लिए, लेकिन आप खुद से अगर मेडिकेशन कर लेते हो तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। वो एंटी डोपिंग कोड लग जाते हैं, फिर आप पे क्या किसी भी एथलीट पे पाबंदी लग सकती है। तो चाहे सर में दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन लेनी है। इस पर वैसे कोई ध्यान देते हैं घर वाले भी और आप भी? ये ज़ुनैरा? वो बाबा ही देते हैं दवाई, वो डॉक्टर से पूछ के ही देते हैं। गुड। और हुरैरा, आपको इसका पता है कि दवाई भी खुद से नहीं लेनी चाहिए? जी, दवाई खुद नहीं लेनी चाहिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं दवाई में। और एंटी डोपिंग भी एक बड़ा मसला है। वो अभी तो मैंने कहा ना आप बहुत छोटे हो तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में अभी आप खेल रहे हो, फिर इंशाल्लाह आपने अभी जूनियर यूथ चैम्पियनशिप के लिए जाना है श्रीलंका। तो बेस्ट विशेज़ आप दोनों के लिए, हुरैरा और ज़ुनैरा। हमारे साथ मौजूद दोनों पाकिस्तान के जूनियर अंडर 11 अंडर 15 खेल रहे हैं, दोनों चैम्पियंस हैं। अब इन्होंने इंशाल्लाह से
यूथ चैंपियनशिप के लिए श्रीलंका जाना है और फिर ये श्रीलंका से जीत कर आएंगे तो दोबारा हम दोनों प्यारे प्यारे बच्चों को देंगे जहमत और दोनों के लिए बेस्ट विशेस, गुड लक। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट पर करेंगे बात। बैक जी, और अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर। पाकिस्तान की टीम मौजूद है आयरलैंड में, डबलिन में प्रैक्टिस सेशंस का आगाज हो चुका है। टीम तो मौजूद है लेकिन अजीब अजीब मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। डायरेक्टर्स भी छोड़ के जा रहे हैं, हम उस पर कई दिन से बात भी कर रहे हैं। दूसरा, फ्लड लाइट्स के हवाले से काम भी चल रहा है बुगटी स्टेडियम में। कोयटा की बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में मैचेस का इनेकाद बड़ा खुशाइंद होगा। अगर उसका रिवाइवल अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए ही भरपूर तरीके से हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। फिर रेनोवेशन, चैम्पियंस ट्रॉफी और 10वां सीज़न पाकिस्तान सुपर लीग का, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट की जो इस वक्त अनाउंस करदा टीम है बाबर आजम की क़यादत में, अभी तक वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस टीम नहीं है। ये इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे के लिए है, जबकि पूरी दुनिया में तमाम टीम्स ने, अब तो कनाडा ने भी और बाकी टीम्स ने भी अनाउंस कर दिया है। हम किस चक्कर में वेट कर रहे हैं, हमने अनाउंसमेंट कब करनी है। बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, मेरे लिए उस्तादों की तरह नसीम राजपूत साहब मेरे साथ मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में हमें इरफान असगर साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर लेंगे। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और नसीम भाई, ये जो मैं बाकियों से भी इस पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये जो डायरेक्टर्स वाला मामला है पाकिस्तान क्रिकेट का, छोड़ के जा रहे हैं। 6 डायरेक्टर्स हो गए आहिस्ता आहिस्ता। फिर आपने देखा एक प्रेस रिलीज़ आई और उस प्रेस रिलीज़ में खुद से ही लिखा हुआ था उन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जी मोहसिन स्पीड। ये मुझे समझ में नहीं आई थोड़ी बात। मोहसिन नसीब मेरे ख्याल अब एक नाम तो नहीं बन गए। ये होता है जब डायरेक्ट सीईओ जो होते हैं वो फिर एडजस्ट होना पड़ता है उन्हें हर क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो एक नाम तो नहीं हो गया ये कहीं, ऐसी लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि इस वक्त सूरत हाल खासी मुख्तलिफ दिखाई देती है पाकिस्तान क्रिकेट की। इस वजह से मुख्तलिफ दिखाई देती है कि मोहसिन नकवी साहब आए, मुझे अच्छी चीज ये लगी है उनकी कि वो अपनी टीम बना रहे हैं। रमीज राजा साहब ने ये फॉल्ट किया था कि उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई थी, ये अपनी टीम बना रहे हैं। ये अपने लोगों को खुद जो है वो ऊपर लेकर आ रहे हैं, अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। और चूंकि उनके पास 2 अहम जिम्मेदारियां हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ वो वफाकी वजीर दाखिला भी है, तो वो चाहते हैं कि जो उन्हें अपना बंदा जो है वो हेड हो डिपार्टमेंट का, जो इतने डायरेक्टर जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन जगहों पे मोहसिन नकवी साहब के अपने लोग आएंगे। आप डायरेक्टर डोमेस्टिक की एग्जांपल ले सकते हैं। डायरेक्टर डोमेस्टिक ने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए कोचेस की कमेटी बनी, तो उसमें वो मिसबाउल हक के भी बॉस है, वो असद शफीक के भी बॉस है, वो अजहर अली के भी बॉस है और कोचेस कमेटी में। उसके अलावा जो कुछ खबरें हमारी नजरों से गुजर रही है, जिस तरीके से कोचेस को ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से कोचेस की साथ बिहेव किया जा रहा है, कोई अच्छा बिहेव नहीं। अगर मैं तौसीफ अहमद की बात करता हूँ, तौसीफ अहमद इस मुल्क में एक है, तौसीफ अहमद इस मुल्क में 2 नहीं है। मैं देख रहा था, अभी खबरें आई थी दरमियान में कि तौसीफ अहमद को भी शोकाज नोटिस भेजा। अच्छा नियाजी साहब, ये जो नियाजी साहब का रोल है जो आप देख भी रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तौसीफ साहब के साथ भी इस तरह का रवैया, ये नसीम भाई ठीक है, आप अच्छा करें, सख्ती करें, चीज़ों का सफाया करें, लेकिन कम से कम लेजेंड्स की रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान क्रिकेटर्स की वजह से नियाजी साहब ने कितनी क्रिकेट खेली है। एक सच्चाई से अगर आप देखें, आप सर डोमेस्टिक के 11-12 मैचेस होंगे और आपने भी पंजाब में आप हुकूमत के साथ जो है वो सरकारी अफसर के तौर पे जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। तौसीफ अहमद की बात करें तो तौसीफ अहमद ग्राउंड में धूप में खड़े होकर खिलाड़ियों के ट्रायल्स लेते हैं, एक अंडर 19 प्लेयर्स की वजह से। हम अभी बहुत सारी चीजें हम बाद में इसको मंजर आम पे लाएंगे, लेकिन मैं आपके शो में इतना बता रहा हूँ, एक अंडर 19 प्लेयर की वजह से इतना बड़ा आप शोकाज नोटिस भी जारी किया। देखिए, एक बात समझ में आ रही है, वो ये है कि वहाब रियाज जो है वो कोचेस से मुतमईन नहीं है और वहाब रियाज शायद बहुत सारे फैसले खुद नहीं कर सकते थे, इस वजह से नियाजी साहब को इस ओहदे पे लेकर आए। और अब कोचेस भी जो है वो पसंद के होंगे। अब आप देखें ना कि कोचेस का जायजा लेने के लिए जो 2 रुकनी कमेटी बनाई, उनमें एक नवेद लतीफ भी है, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर। अगर नवेद लतीफ और एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को आपने चार्ज दिया है कि वो असिस्ट कर रहे हैं
असेसमेंट कर रहे हैं कोचेस की परफॉर्मेंस की। आपके पास लाहौर में शाहिद महबूब बैठे हुए, शाहिद महबूब ये उनका टास्क नहीं है, बल्कि वो ये काम करते हुए आ रहे हैं, पहले से इंग्लैंड से भी करते हुए आ रहे हैं कोचेस के असेसमेंट का। सही। आपने उनको किसी रोल में नहीं रखा हुआ, जो जिस जगह पे होना चाहिए वो उस जगह पे दिखाई नहीं दे रहा। मेरा कहने का मकसद है नवीद लतीफ कोचेस की असेसमेंट का उन्हें क्या तजुर्बा है, या उनके साथ जो रुकन है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत भाइयों की तरह है और बहुत फेयर आदमी है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन उनका एक्सपीरियंस कितना है, नवीद लतीफ का अपना एक्सपीरियंस कोचेस की असेसमेंट के लिहाज से कितना है? मेरे ख्याल है जिसका जो काम है, अगर मोहसिन नकवी साहब उसको नहीं देंगे तो ज्यादा मेरे ख्याल है मुश्किलात और बढ़ेंगी, फायदा नहीं होगा। जिसका जो काम है राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अगर आप कोचेस की असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो शाहिद महबूब आपके पास फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। आपके कोचेस के हेड शाहिद अनवर वो उस कमेटी में ही नहीं है। मैं आपकी बात से NCA एग्री। के अच्छा हेड नदीम नसीम भाई खान ये उस बताएं, कमेटी में ही नहीं है। अब्दुल रऊफ बड़ा अच्छा एक पढ़ा लिखा हमारा क्रिकेटर है, चीज़ों को समझता है, क्रिकेट मैनेजमेंट भी समझता है, बस सिर्फ वो चापलूसी शायद नहीं कर सकता, उसको किसी रोल में ही नहीं रखा जाता, क्यों? वो सच्चा आदमी है। देखें अरसलान भाई, बात ये है कि वो बहुत ही फेयर है, वो सुनेगा भी किसी की नहीं और सच्चाई वाली बात करेगा। आप उसको सच्चाई पे कायल कर देंगे, वो कायल हो जाएगा। और इस तरह का आदमी किसी भी सिस्टम के लिए काबिल कबूल नहीं होता। हालांकि ऐसा आदमी सिस्टम के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। वो बहुत फेयर आदमी है, वो बहुत सच्चा आदमी है, वो जो दिल के अंदर है वो जुबान पर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अब्दुल रऊफ अब तक सेटअप में क्यों नहीं है। अगर आप उनके फर्स्ट क्लास विकेटों की तादाद देखेंगे तो 600 प्लस दिखाई देती है उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। उनके 5 विकेट हॉल उठा के देखेंगे तो कितने दिखाई देते हैं, 10 विकेट हॉल दिखाई देते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। इसकी वजह ये है कि वो एक सिंगल ट्रैक के आदमी है, लाइक यूनुस खान, फेयर आदमी है, सच्चा आदमी है, सिंगल ट्रैक का आदमी है, वो चल ही नहीं पाते सिस्टम के साथ, तो सिस्टम उन्हें चलाना नहीं चाहता। लेकिन सिस्टम को अगर फेयर लोग दरकार है तो आप इन लोगों की जानिब जाएं। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि सिस्टम को फेयर लोग दरकार नहीं है, सिस्टम को वही लोग दरकार है कि जो उनकी बात माने, जो उनकी बात सुने। और मैं आपको बताऊं कि अरसलान ने मेरी सोर्सेस के मुताबिक अभी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन क्लीनअप आपको देखने को मिलेगा कि जो डोमेस्टिक के कोचेस थे वो आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे। वैसे नसीम भाई मैं समझता भी हूँ, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, आप तो खैर गुरु है ना इस चीज़ की, आपने कवर करके हमें भी सिखाया कवर कैसे करना है। नसीम भाई मैंने खुद जो मेरा एक एनालिसिस है छोटा सा, मतलब आपके लिए, आपके आगे तो बहुत छोटा होगा लेकिन शायद अपने लिए जानना, यार कोई कमाल की कोचिंग, कोई प्रैक्टिकल वे में कोचिंग, या जैसे हम काउंटी के छोटे छोटे क्लब्स में कोचिंग होता देखते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम, फिटनेस की पूरा डेटा, और फिर किसने कब कितने ओवर में इम्पैक्टफुल इनिंग खेली, कब किसने ज़्यादा अच्छे, किस तरह की पिच पर कौन सा बॉलर सूटेबल है, ये हमारे यहाँ डोमेस्टिक कोचिंग के मयार में ज़ीरो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अरसलान आप खासे आप एक्सपीरियंस हो गए और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू। देखिए आप तो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे काउंटी क्रिकेट पे, तो हमारे रीजन्स की सतह पे, चले मैं डिस्ट्रिक्ट की सतह पे बात नहीं कर रहा, मैं एसोसिएशन की सतह पे बात नहीं कर रहा, मैं रीजन की सतह पे बात करूँ। रीजन एक खासा इलाका हो जाता है, वो भी छोड़ दे, सूबे की सतह पे बात करें, आपको वहां भी दिखाई नहीं देता। आप क्रिकेट बोर्ड की बात कर ले, आप बताएं एहसान अली को किस अंदाज से ट्रीट किया गया। आप सिर्फ और सिर्फ अंदाजा करें कि हम अगर बात करें बाकी प्लेयर्स की, बाकी कोचेस की, बाकी मॉनिटरिंग की, आप सिर्फ अपने उन नेशनल प्लेयर्स की कि जो लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर होंगे और वो आगे बहुत सर्व करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को जहां पर होना चाहिए था वो वहां नहीं थे, वो टीम के साथ ट्रेवल कर रहे थे, उसके बाद वो इंग्लैंड गए थे। आपको इतना शऊर नहीं था कि आप उनको टीम के साथ कैसे अनफिट को कैरी कर रहे थे। उसके बाद नतीजा ये निकला कि इंपॉर्टेंट सीरीज शाहीन शाह अफरीदी की मिस हुई, वो इंजरी के बाद वापस आए और आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो कहने का मकसद ये है कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है और किस अंदाज से करना है। अल्लाह करे कि मोहसिन नकवी साहब जो अपनी टीम बना रहे, मैंने फिर कहा कि वो अच्छी चीज है कि अपनी टीम बना रहे हैं और उनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है। यार नसीम भाई, ये जो आपने एहसानुल्लाह का जिक्र कर ही दिया है,
एहसानुल्लाह की इंजरी और उसके बाद हमने देखा कि जो डायरेक्टर मेडिकल और साइंसेज और दीगर मामला देख रहे थे डॉक्टर साहब, एक तो वो आते जाते रहते हैं, कई कई बार इस्तीफे दिए, इस बार फिर दे दिया। फिर नायला भट्टी का भी जो 2 बड़े क्लैश बने, उसमें एक एहसानुल्लाह भी था कि मुल्तान सुल्तान उसको देख रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस पर हजीमत उठाना पड़ी जब अली तरीन ने ट्वीट भी कर दिया। फिर नायला भट्टी साहिबा जो हैं उनके साथ ये मामला भी चल रहे थे कि सीज़न 9 जो है वो उस स्टैंडर्ड या कैलिबर का नहीं हुआ जैसे 8 सीज़न हुए थे शुरू के। अब लास्ट सीज़न है, लास्ट सीज़न की बेहतरी पे काम करना है। पहले हम एहसानुल्लाह पे करेंगे, फिर इस पे आते हैं। एहसानुल्लाह की ये जो मिस हैंडलिंग हुई है, आप समझते नहीं है नसीम भाई ये क्राइम है? दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर हो सकता था वो एक और हमारे लिए। हमने शबीर वाला हाल उसका भी किया, हमने मोहम्मद जाहिद वाला हाल उसका भी कर दिया। गलत तशखीस, गलत ऑपरेशन, पाकिस्तान में ऑपरेट। ये तो शुक्र है नसीम शाह और हसनैन समझदार निकले, बाहर चले गए बेचारे, तो वरना उनका भी यही हाल हो जाता। तो क्या हम करेंगे इतना? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। देखिए पाकिस्तान के मेडिकल पैनल से अभी जो हटाया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि आप एक उन्हीं को जिम्मेदारी उनको जिम्मेदार करार देके आप साइड में कर दें। वो आते रहे जाते रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उनकी खिदमत बहुत जबरदस्त रही है। मैंने बहुत उनको फॉलो किया है। उनसे उनके दौर के अंदर एहसान अनफिट नहीं हुए। एहसान की इंजरी को कोई और मॉनिटर कर रहा था, और एहसान की इंजरी हमारे यहाँ पता है क्या, हमें सिर्फ ठंडे कमरों में बैठना है, हमने ठंडे कमरों में बैठ के काम करना है। एहसान किस जगह पे क्या ट्रीटमेंट हो रही है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल वो सारे रिकॉर्ड मंगवाता था? आप कह रहे हैं हमने इंग्लैंड से या डॉक्टर बनवा लिया। मेरी इतलात के मुताबिक तो एहसान शुरू के अंदर इंजर्ड होने के बाद ऐसा लगा वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर गया था, वो खिलाड़ी कि जो पाकिस्तान का एक ऐसा स्पार्क दिखाई दे रहा था कि यार इस फ्यूचर में बहुत पाकिस्तान के काम आ सकता है, इसका पेस भी है, एग्रेशन भी है, बड़ा स्टाइल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वो अनफिट हो गया, उसको इंजरी हो गई, तो हमारे पास उसको ट्रीट करने का कोई प्रोसेस नहीं था। अगर हमारे पास ट्रीट करने का प्रोसेस था तो हम ठंडे कमरों में इतने मजे से बैठे होते हैं कि हमें ये जरूरत नहीं होती कि एहसान की रिपोर्ट हर तीसरे दिन की मंगा के देखते ही ये इस मुल्क का असासा है। हर चौथे दिन की रिपोर्ट आनी चाहिए मेडिकल पैनल के पास, चाहे वो इंग्लैंड में तरबियत कर रहा है या जिस जगह भी वो बहुत अपनी रिहैब प्रोसेस से गुजर रहा ये है। वैसे नसीम भाई बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट है। तो देख लो, लिस्ट निकाल के दिखा देना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि हफ्ते में 2 रिपोर्ट आती थी जब से एहसान वो रिपोर्ट इंग्लैंड की, और आप यकीन माने जो ये बोलेंगे हम वो करेंगे। इन्होंने मंगवाई नहीं होंगी। बहुत अच्छे इरफान भाई, इतने तो मजे से हम काम करने के आदी हैं, इस मजे से काम करने की आदत को खत्म करना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। और अगर वो अपनी टीम लेकर आ रहे हैं तो उस टीम के जरिए काम ये करना चाहिए कि भाई ये जो नीचे लोग मजे से बैठे हुए, अगर कोई काम नहीं है तो फिर पाकिस्तान देखिए। एक तो मोहसिन नकवी साहब का ये स्टेटमेंट बड़ा अजीब सा था कि खजाना भले खाली हो जाए तो भी मसला नहीं है, मैं पाकिस्तान को क्रिकेटर्स के लिए काम करे। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, $1 लाख फी खिलाड़ी के लिए इनाम का ऐलान किया चैंपियंस ट्रॉफी की फतह के लिए। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि इस तरह के स्टेटमेंट भी नहीं होने चाहिए कि खजाना खाली हो जाएगा। अब अगर वो कोई बात कर, देखिए हमारे यहाँ तो ये होता है कि प्रोजेक्ट ले आओ, प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो पैसे भी बनते हैं, और कोई भी रिनोवेशन होती है उसके पैसे होते हैं, कोई नई चीज बन रही होती है उसके अंदर आपका अपना हिस्सा जो है वो एक अलग होता है। एक तो आप पूरे 4 ग्राउंड की अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, दूसरा आप स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि अगर खजाना खाली हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है। तो लोगों के माइंड डाइवर्ट होते हैं। नसीम भाई एक छोटा सा ब्रेक, नसीम भाई एक छोटा सा ब्रेक, इरफान असगर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक से। तो ये बड़ी अच्छी और फ्रूटफुल और बड़ी अहम डिस्कशन होगी एहसानुल्लाह की इंजरी और अपग्रेडेशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका स्ट्रक्चर। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। इरफान असगर साहब, मैंने अभी इंट्रोडक्शन तो शुरू में ही करवा दिया था, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ, लेकिन बहुत मजे की डिस्कशन होगी। इरफान भाई, नसीम भाई ने बड़ी ही की पॉइंट्स पर और जाहिर है उनका बनता भी है, क्योंकि जितना क्रिकेट, हॉकी, ओलंपिक्स, जितना स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं नसीम भाई, शायद ही कोई बड़े रूट से उसको उस तरह से जानता हो। और मैं तो बड़ा खुल के कहता हूँ कि नसीम भाई के प्रोग्राम्स देख देख कर हमने सीखा भी है और अभी भी सीख रहा हूँ। अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नसीम भाई को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि सर ये कैसे करना है। ये उनकी मेहरबानी है कि हमें चीज़ें सिखाते हैं अपने जूनियर्स को। इरफान असगर भाई, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इस वक्त चल रहा है, ये सारा कुछ जो भी
पहले एहसानुल्लाह पे आपसे बात करूंगा। नसीम भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मॉनिटरिंग सिस्टम था। एहसानुल्लाह की इंजरी के दौरान तो हमें बता दें, हफ्ते में 2 रिपोर्ट्स ही बता दें कि हम लेते थे, ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। एहसानुल्लाह के केस को कैसे हैंडल किया गया? अच्छा, क्या सिर्फ ये एहसानुल्लाह का केस ही था? ये तो एक वो केस था जो नजर आ गया, जो पॉप अप कर गया, और वो भी ऑब्वियसली जो हम मुल्तान सुल्तान को हम थोड़ा सा क्रेडिट देंगे कि उन्होंने जरा डॉक्यूमेंट कर दिया इसको, ट्वीट वगैरह कर दिया, चीजें आगे सामने आ गई। अदरवाइज एहसानुल्लाह का केस को पहले निकला था, कोई पता नहीं कौन कौन से प्लेयर्स हम लोगों ने इस तरह से जाया किए। मुझे ये भी याद आ रहा है कि ये भी एक बात होती थी कि जो हमारे मोहम्मद इरफान थे, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, उनको प्लेयर्स की तरह ना खिलाएं, वो एक स्पेशल केस है। उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट ना दें, उनको रिहैब भी डिफरेंट तरीके से करना है, सारा कुछ करना है। लेकिन हमें नजर आया कि इंजरीज उसके बाद इरफान भी हिस्ट्री हो गए। इस तरह से पता नहीं कौन कौन से कितने हमने प्लेयर्स आए कि एक और बात जो इम्पोर्टेंट थी, ये जो $1 लाख की बात की थी, अभी मैं जब सुन रहा था, मैं उसको ज्वाइन कर रहा था जब ये बात हो रही थी, सर $1 लाख की बजाय ये $1 लाख मेरा ख्याल है कि 2 करोड़ कुछ बनता है, 70 लाख रुपए के करीब है कुछ इसमें। अगर हम पाकिस्तानी पैसों को, रुपए को जरा इंपॉर्टेंस देते और कहते कि हर बंदे को 2.5 करोड़ रुपया मिलेगा, बात ऑलमोस्ट वही बनती है। तो थोड़ी सी हमारी हिम्मत रही थी, कौन हमने भी डॉलर पे बात करनी है यार, पाकिस्तान में रहते हुए भी डॉलर पे बात करनी है। हम ये कह देते, इतना आपने किया है कि यार हम 2.5 करोड़ रुपया दे देंगे, 2.25 करोड़ रुपया दे देंगे पर पर्सन। यार आप इरफान भाई, पता है क्या इरफान भाई, नहीं देखिए ना, अगर वो ये कहते तो आप इम्प्रेस थोड़ी होते, फिर आप ये बात थोड़ी करते। अब आप ये बात कर रहे हैं ना क्योंकि डॉलर का जिक्र हुआ है। इरफान भाई, टीम भी तो अमेरिका खेलने जा रही है ना, अमेरिका खेलने जा रही है तो डॉलर की बात होगी ना। कुछ कह रहे हैं नसीम भाई, क्या कह रहे हैं? जी। मैं कह रहा हूँ टीम अमेरिका खेलने जा रही है तो डॉलर में ही बात होगी ना इरफान भाई। अच्छा, अब आते हैं सर इरफान भाई, टीम की अनाउंसमेंट हुई आके मिलने हैं। अच्छा, अभी तक इरफान भाई टीम अनाउंस नहीं हुई है हमारी वर्ल्ड कप की। पहले आपसे, फिर मैं नसीम भाई से इस पे बात करूंगा। सारी दुनिया कर बैठी है, अब तो कनाडा तक अनाउंसमेंट करके बैठ गया, सारा कुछ हो गया। अभी मेरे कैनेडियन प्रेसिडेंट हमारे प्रोग्राम में देखो 2-3 दिन पहले, कैनेडियन क्रिकेट के, तो वो तो कब से अनाउंस करके बैठ गए, हर मुल्क ने कर दी, अब तो हम ही रह गए। क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है? क्या तजर्बे करने हमने वर्ल्ड कप से ये 2 सीरीज पहले? कौन सा नया प्लेयर ले आना है? सर हमेशा की तरह ऐसी जुती लब रहे हैं, जो कहा जाता है हमेशा, मेरे तो बड़ा एक पेट वर्ड है कि ऐसी जुती लबते रह जाने हैं। तो इस वक्त भी ये सिचुएशन है कि सब लोग जो है वो ट्रेन पे सवार हो गए, ऐसी जुती लब रहे हैं कि यार ये प्लेयर होगा, ये प्लेयर नहीं होगा। हालांकि मेरा ख्याल है, मुझे आपको सबको पता है, जितने भी हमारे भाई हमारे साथ है इस प्रोग्राम में, सबको पता है कौन से प्लेयर्स होंगे, किसने अंदर रहना है, किसने बाहर रहना है। लेकिन वो एक सस्पेंस की सिचुएशन पता नहीं क्यों रख के, क्यों तज़हीक करते हैं, क्यों इंसल्ट करते हैं, क्यों कंफ्यूज रखते हैं खुद को भी और प्लेयर्स को भी, कि वो भी एट द एज ऑफ देयर सीट्स बैठे हैं कि मैं अंदर हूं, मैं बाहर हूं, मैंने कौन सी पोजीशन पे खेलना है, मैंने क्या करना है। अभी आजम खान ने भी कहना शुरू कर दी, मुझे इस पोजीशन पे खिलाओगे मैं खेल लूंगा। अभी फिर जो है वो दोबारा बाबर आजम का भी आना शुरू हो गया कि पता नहीं वो ओपनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब हालांकि बिल्कुल वही जो पहले के लोग हैं, जो पहले खेलता रहा है, आप यकीन जानिए सबने उन्हीं पोजीशंस के ऊपर खेलना है। जो पिछले मैच जो अभी ये जो न्यूजीलैंड वाला हुआ था, कोई चेंज हमने कर ही नहीं सकनी, ना हमें तपड़ है, ना हमें हौसला इतना कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। लेकिन आज तक आखिर तक हमने जो है वही भाम खुद अपने साथ भी और जो बाकी टीमें हैं उनके साथ भी, और जाहिर बात है जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी ख्वारी होते रह जाना है। नसीम भाई, यही बात आपसे, क्यों, क्या वजह है, हम क्यों इतना डिलेयर देख रहे हैं? अजीब बात है, अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि यार कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। उस्मान बेचारा, अब वो यूएई से उसने सेक्रीफाइस करके पता नहीं गलती किया, ठीक, वो तो पता चल जाएगा अगली 2 सीरीज़ के बाद ही आपको। क्या देख रहे हैं, किसको खिलाना है हमने, किसको नहीं खिलाना, किसका वेट करें? हसन अली भी आ गया अब तो टीम में। अरसान भाई यहाँ तक फंस गए। मैं आपको बताऊं, सिलेक्शन कमेटी ने पहले मर्तबा 17 रुकनी टीम अनाउंस की अगेंस्ट न्यूजीलैंड और 5 ट्रैवलिंग रिजर्व थे। एक सिलेक्टर के मुंह से ये भी निकला था, बाद में फिर उन्हें रिजर्व करार दिया। दूसरी, अब इन्होंने 18 रुकनी टीम अनाउंस की है। ये मैंने आपको कहा ना, यहाँ तक फंस गए। फंस कहाँ पर गए? फंस गए अहमद वसीम को, मोहम्मद आमिर को और उस्मान को रोकने के बाद और उन दोनों को शामिल करने के बाद। वरना ये बहुत क्लियर होते हैं, इनके 14-15 कौन से होंगे, ये 15 के बारे में इनको प्रॉब्लम नहीं होती।
अब लाने वाले भी वहाब रियाज है, उस्मान को रोकने वाले भी वहाब रियाज है, आमिर को और अम्माद को लाने वाले भी वहाब रियाज है। अब मामला ये है कि अम्माद जिस मैच में खेल रहे हैं वो भी परफॉर्म करके दे रहे हैं, आमिर भी कहीं ना कहीं अपना स्पार्क शो कर रहे हैं। उस्मान ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनकी इंटेंट दिखाई थी। मैं जो खास चीज पाकिस्तान क्रिकेट में मिस होती है, एटलीस्ट उनकी इंटेंट जरूर थी उस्मान की कि वो तेज खेलने के। बिल्कुल सही है। हम हमेशा स्ट्राइक रेट और इंटेंट की बात करते हैं, तो इंटेंट ज़रूर दिखाई उस्मान ने। क्या इरफान भाई क्या कहेंगे? इंटेंट जरूर दिखाई, लेकिन वो बात वही आ जाती है, क्या वो इंटेंट मैच विनिंग हो रही है? सिर्फ इंटेंट से हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? सिर्फ इंटेंट के साथ जो है हम पहले ये रफड़ पड़ रहा है। अभी भी मैं देखा था गावस्कर ने भी कल ये बात की है, कल या परसों बात की है, वो भी उन्होंने तो खैर डायरेक्टली बात की है ये बाबर आजम के हवाले से कि यार मैच विनिंग इनिंग्स कितनी है, हमें ये बताएं। रिकॉर्ड्स आप बहुत फटों पे लगा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हर जगह पे चल रहे हैं, लेकिन टीम जीत रही है कि नहीं जीत रही, टीम आगे आ रही है कि नहीं आ रही। जब टीम को आपकी जरूरत है तो आप उस वक्त पिच के ऊपर खड़े हैं कि नहीं खड़े। यही चीज जो है उस्मान के हिसाब से भी है, क्योंकि बाकी लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है कि बाकी लोग उसके साथ कोप अप ही नहीं कर पा रहे हैं। उसकी अपनी इंडिविजुअल इंटेंट लेके हम चलेंगे। जब टीम वर्क होती है यहाँ पे, तो इंडिविजुअल इंटेंट जो है, ये मेरी एक क्वेश्चन भी है, एक मौदूबाना से गुजारिश भी है कि इंडिविजुअल इंटेंट जो है वो आपको पार लगा सकती है कि नहीं लगा सकती? अभी तक हम देख रहे हैं कि नहीं लगा सकी। ठीक, अच्छा इमाद और आमिर की बात कर रहे हैं नसीम भाई, लेकिन आप ये बताएं अबरार और शादाब को बतौर बैटर भी खिला सकते हैं हम। उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, वो फील्डर अच्छा है, यूज़फुल प्लेयर है। बॉलिंग अब उसकी वो कमाल नहीं है, वो स्पार्क नहीं है बॉलिंग का जो शादाब जिस वजह से मशहूर था और आया था, तो हम बड़े खुश थे कि यार वनडे और T20 में भी हमारे पास एक ऐसा शानदार लेग स्पिनर आ गया। अबरार मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन रीड हो रहा है, अब बहुत जल्दी रीड हो जाएगा, तो कितनी देर चलेगी ये मिस्ट्री बॉल? और शादाब का क्या रोल हो सकता है टीम में इमाद के होते हुए? देखिए, शादाब का रोल अगर आप देखेंगे तो मुझे तो लग रहा है वो बैटर है, बॉलर नहीं है। आप उनका स्ट्राइक रेट, वो एक इंटरव्यू में ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि मेरा आप स्ट्राइक रेट देखें, आप मेरी इंटेंट देखें जो ग्राउंड के अंदर होती है। और उनका कहने का मकसद ऐसी था कि 4 नंबर पे उन्हें बैटिंग करनी चाहिए। देखिए, मामला पता है क्या है? मामला ये कि हमारी ये बात अभी इरफान भाई ने अच्छी कही कि इंडिविजुअल इंटेंट से काम नहीं चलेगा, पूरी टीम की एक इंटेंट दिखाई देनी चाहिए। हमारी टीम साइम अयूब अगर जल्दी आउट हो जाता है, या हमारी टीम जैसे उस्मान अगर जल्दी आउट हो गया, तो हमारी टीम वही 170 की दिखाई दी, 180 की दिखाई दी, 160 रन की टीम दिखाई दी, फिर वो 200 की नहीं बन सकी। लेकिन साइम को काफी मौके मिल गए। अब साइम अभी नहीं तो कब भाई, करके दिखाओ। आप वहां पर तो आपका बैट ऐसा चल रहा होता है जब आप खेल रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी करके दिखाएं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जो बहुत जरूरी दिखाई देता है। दूसरी चीज ये कि आपके ये प्लेयर्स, मैं अभी फिर अपनी बात पे कायम हूँ, ये जो रिजवान और बाबर है ना, ये हमारी क्रिकेट को काफी पीछे लेकर गए थे। अगर मैं उस क्रिकेट की बात करूं जो मॉडर्न डे क्रिकेट इस वक्त सारी दुनिया खेल रही है, आप एक मर्तबा फिर वही आवाजें आना शुरू हो गई है कि इन दोनों को दोबारा से ओपनर लेकर आ जाओ। भाई, आप अपने माइंडसेट को बदलने की कोशिश कर रहे हो, इस सिलसिले को जारी रखो। अगर आप इसको जारी नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान होगा। उस्मान जल्दी आउट हुआ है, ठीक है, लेकिन उस्मान को आपने मौका देना है, उस्मान को जरूर चेक करना है। आपने रिजवान को बहुत मौका दिया है, बहुत क्रिकेट खेली है रिजवान ने। आज भी आप रिजवान का स्ट्राइक रेट उठा के देखेंगे तो हम बार बार यही बात कह रहे थे कि रिजवान हो गए, बाबर हो गए, लगता है कि वो अपने लिए खेल रहे हैं, वो टीम के लिए नहीं खेल रहे। ये इल्जाम हटना चाहिए। जब तक टीम की इंटेंट नहीं बन सकती, जब तक हमारे अंदर से ये सवाल नहीं जाएगा कि ये अपने लिए खेल रहा है, ये टीम के लिए नहीं खेल रहा, हमें वो लेकिन प्लेयर्स। नसीम और भाई अगर एक वो बड़ा नाकाम प्रॉब्लम है भी ना, हो रहे, आपसे बेहतर तो कौन, आप तक तो खबर है ना, एक बड़ा मसला है, और वो ये है इरफान भाई कि अभी अगर साइम नाकाम हो रहा है तो ऑप्शनल यही है हमारे पास कि रिजवान और बाबर आएंगे। अच्छा, रिजवान चौथे पे नहीं खेल पा रहे, वो देखा भी हमने। बाबर खेल लेगा वन डाउन, बाबर का इशू नहीं है, बाबर को नंबर का मसला नहीं है। अरसलान भाई एक सेकंड, इरफान भाई से पहले हमने उस्मान से ओपन क्यों नहीं कराई? यस, हमने उस्मान ने 100 भी किया, 50 भी किया एज ए ओपनर। रिजवान उन्हें पहले 3 पर लेकर आए मुल्तान सुल्तान से, फिर 4 पर ले आए।
लेकिन क्या हमारा थिंक टैंक उन्हें एज ए ओपनर साइम अयूब के साथ ट्राई करके नहीं देख सकता था? क्योंकि अब हमारे देख लें, माइंडसेट अभी में भी ये था देख कि लें, बाबर आएगा, बाबर के आयरलैंड और बाद इंग्लैंड में रिजवान है आएगा। मैचेस, ये अच्छा है, पॉइंट अच्छा है। इरफान भी क्या कहते हैं? सर हम मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम पीएसएल पे इतना बेस क्यों किया कि उस्मान ने पीएसएल में स्कोर कर लिया था, या वो जो नियाजी साहब थे उन्होंने पीएसएल में जो है अच्छा स्कोर कर लिया था तो उससे प्लेयर ले आए। हम तो मेरा ख्याल है सोच रहे थे कि जब पीएसएल से पहले न्यूजीलैंड गए थे, जब शाहीन कैप्टन थे, तो वहां से हमने टीम बिल्डिंग शुरू कर दी थी वर्ल्ड कप के लिए। तो पीएसएल में सारा स्ट्रक्चर एकदम जो है दोबारा से जीरो पे क्यों आ गया, और उसके बाद दोबारा से हमने जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू की, जिसमें ऑब्वियसली न्याजी भी आ गया, जिसमें ये उस्मान भी आ गया, सब लोग आ गए, और दोबारा ये बहस शुरू हो गई कि बाबर को होना चाहिए या शाहीन को होना चाहिए या रिजवान को होना चाहिए, किसको कैप्टन होना चाहिए। हम जब वहां पे मैं थोड़ा सा ज्यादा पीछे जा रहा हूँ, मैं पीएसएल से पहले न्यूजीलैंड की सीरीज थी, उसमें हमने जब फैसला कर लिया था कि शाहीन के साथ जाना है, तो मेरा ख्याल है उसी वक्त रुक जाना चाहिए था, उसी पे रुक जाना चाहिए था। वो डिसीजन ठीक था या गलत था? उसके बाद हम जो हिट एंड ट्रायल पे जो हम चल रहे हैं, अभी तो जो आप बात वही बात की जूती लब रहे हैं। अभी तो अब कितने मैच रह गए हैं? मेरा ख्याल है 3 और ये 4 7 मैच रह गए हैं बाकी। इसमें आपका कैसे एक्सपेरिमेंट होगा? सर आमिर हम तो वैसे कर ही रहे 3 हैं, मैचेस इरफान भाई फिर भी कर रहे हैं, हम कर ही रहे हैं एक्सपेरिमेंट, हम नहीं रुकेंगे सर वर्ल्ड कप से एक दिन पहले तक। आमिर मेरा ख्याल है 3 मैचेस के लिए बाहर हुए हैं। ये जो अभी वो वीजा का इशू है शायद अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ। हाँ जी, वो रिजॉल्व हो जाएगा आयरलैंड के उनका, लिए वो तो- आयरलैंड का इशू है वीजे का, वो रिजॉल्व शायद हो जाएगा, उसकी खबरें यही है कि वो होने वाला है मामला। चलिए, अगर आमिर लेकिन तो, कल तक सर वो आमिर नहीं का तो होंगे ना। एक्सपेरिमेंट करना नहीं ना। आमिर तो आपके पास 100%ली शाहीन, नसीम और आमिर, थर्ड चॉइस पे आमिर होगा, हारिस रऊफ शायद नहीं होगा। जमान चूंकि कह दिया है बाबर आजम ने वो नए बॉल का बॉलर है, हम उसे डेथ का समझते थे, फिर साइम अयूब नाकाम हुआ, तो बस वो यही होगा। बहरहाल ये चीज़ है इरफान भाई। सर आमिर की प्रेजेंस से टीम में प्रेशर भी जो है ना शिफ्ट करता है ना। फिर वो शाहीन और आमिर जो है वो भी तो एक सिचुएशन आती है। फिर उसके बाद जहाँ पे शादाब होता है, वहां पे जब इमाद साथ आता है, तो फिर कैप्टन के लिए ये भी चॉइस मुश्किल होती है कि आपने शादाब से बॉलिंग करानी है, इमाद से बॉलिंग करानी है। लास्ट कौन सा सेकंड लास्ट मैच था, उसमें मेरे ख्याल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि शादाब ग्राउंड के अंदर था और शादाब से ओवर ही नहीं कराया गया और इमाद से कराया गया। अभी ये भी आपने देखना है कि सैम अयूब इन्हीं पिचेस पे पिंडी के अंदर ही सैम अयूब से इसने बाबर ने ओवर्स करवाए हैं और अटैक भी करवाया, सारा कुछ कराया है। सैम अयूब ने रिजल्ट भी दिया है। इंटरनेशनल मैच में सैम अयूब से उसने बॉलिंग ही नहीं कराई तो आखिरी सर मैच सही के है, अलावा। बस कहीं हर किसी को ऑलराउंडर ना बनाते ना। सही है यार इरफान भाई, पहले ही शाहीन आफरीदी ऑलराउंडर बन गया है। फिर सर शाहीन भी बन गया, सर शादाब भी बन गए, लेकिन सैम भी तो अब सैम भी वही काम कर रहा है जो वो कर रहा था, इमाद कर रहा था। तो बाबर के पास ऑप्शंस कितनी है? पहले ही बाबर जो है वो घर से तैयारी करके आता है कि मैंने 3 ओवर पहले इससे कराने हैं, 2 इससे कराने हैं, 4 इससे कराने हैं। वो जब चले, सिचुएशन कोई आ जाए कोई हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अब जब उसके पास 8 बॉलर्स हैं वहां पे, इसलिए मेरे लिए आमिर ये इंपॉर्टेंट तो है। और कंफ्यूजन पैदा हो गई। सर मैं आप दो हजरात से, इरफान भाई और नसीम भाई, दोबारा इंशाल्लाह ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट इतनी कंफ्यूजन है हमारे। नसीम राजपूत साहब, सर थैंक यू सो मच। इरफान असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। क्रिकेट ओवरऑल स्ट्रक्चर, उससे पहले टेबल टेनिस पर आज की बात फिर होती है अगले हफ्ते। आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।